तो आज हम हनुमान चालीसा की कुछ मुख्य छंदों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, ये 40 छंद तो बहुत से लोगों के जीवन का आप कह सकते हैं एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इसके भाव को समझना और हनुमान जी के उस स्वरूप को जानना जैसा इसमें बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जी, ये अवधी भाषा की 40 चौपाइयां हैं और जिनके अंत में तुलसीदास जी का नाम भी आता है। ये मूल रूप से हनुमान जी के गुण, उनकी शक्ति और सबसे बढ़कर उनकी भक्ति को ही समर्पित है। सही कहा, ये सिर्फ स्तुति नहीं, एक तरह से उनका पूरा चरित्र चित्रण लगता है। हाँ, है ही। शुरुआत में ही वो गुरु वंदना के बाद आता है ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब ज्ञान गुण सागर तो ठीक है, पर कपीस तिहु लोक उजागर, इसका क्या खास मतलब है? देखिए, ज्ञान गुण सागर तो उनकी बुद्धि और सद्गुणों को दर्शाता है। कपीस का मतलब है वानरों के स्वामी, और तिहु लोक उजागर यानी उनकी कीर्ति, उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। अच्छा। तो ये बताता है कि उनकी पहचान सिर्फ वानर रूप तक ही सीमित नहीं है, हाँ। बल्कि वो एक तरह से सार्वभौमिक है। हाँ, ये बात तो है। और फिर उन्हें रामदूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा कहा गया है। ये तो जैसे उनके परिचय के मुख्य स्तंभ हो गए। हाँ, मतलब राम के दूत, ये उनकी भूमिका हो गई। जी, और अतुलनीय बल, उनकी क्षमता। और फिर माता पिता का नाम अंजनी और पवनसुत, उनका वंश परिचय। और वो पंक्ति महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, यहाँ बल और बुद्धि दोनों का जबरदस्त संगम दिखता है ना? बिल्कुल सही। महावीर विक्रम बजरंगी, उनके असाधारण पराक्रम और वो जो कहते हैं ना वज्र जैसे शरीर को दिखाता है। लेकिन उसके फौरन बाद कुमति निवार सुमति के संगी कहना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उनकी शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो बुरी सोच को हटाकर अच्छी बुद्धि के, अच्छे विचारों के साथी भी है। अच्छा। तो ये शक्ति और विवेक का एक संतुलन है जो उन्हें एक आदर्श बनाता है, कह सकते हैं। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। उनके रूप का वर्णन भी है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, सोने जैसा रंग सुंदर वेशभूषा। हाँ, और कानों में कुंडल, घुंघराले बाल, कितना सजीव वर्णन है। और हाथों में वज्र और ध्वजा, कंधे पर मूंज जनेऊ। जी, ये उनके तेजस्वी और दिव्य स्वरूप को दिखाता है। वज्र और ध्वजा उनकी शक्ति और विजय के प्रतीक हैं, और मूंज जनेऊ उनके ब्रह्मचर्य और पवित्रता को दर्शाता है। और उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहा गया है। केसरी नंदन तो समझ आता है, पर शंकर सुवन यानी शिव का अंश होने का क्या अर्थ है यहाँ? क्या ये सिर्फ एक उपाधि है? नहीं, ये उपाधि से बढ़कर है। उन्हें शिव का अवतार या अंश मानना उनकी शक्ति के स्रोत को एक दिव्यता देता है। ये दिखाता है कि उनमें रुद्र का तेज भी समाहित है, जो उनके पराक्रम को और भी बढ़ा देता है। अच्छा, तो ये बात है। चालीसा में उनके कामों पर, खासकर राम जी की सेवा पर बहुत जोर दिया गया है। राम काज करीबे को आतुर। हाँ? और प्रभु चरित्र सुनिबे ओ रसिया, ये सिर्फ काम करने की उत्सुकता नहीं दिखाता, बल्कि उसमें जो आनंद है, जो भक्ति का रस है, वो भी झलकता है। हाँ, जैसे लंका में वो जो किया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। एक ही मिशन में दो बिल्कुल अलग रूप, ये तो कमाल की रणनीति है। सही कहा आपने। ये उनकी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता दिखाता है। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो संजीवनी बूटी लाना, लाए सजीवन लखन जी आए, इस पर राम जी की जो प्रतिक्रिया थी, श्री रघुबीर हर्षि और लाए, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, वो दिखाती है कि हनुमान जी का वो कार्य कितना महत्वपूर्ण था और कितना दिल को छूने वाला था। ये तो है। ये उनके रिश्ते की गहराई को भी बताता है। अच्छा, क्या हनुमान जी सिर्फ बल और सेवा तक ही सीमित थे? वो सुग्रीव और विभीषण वाले प्रसंग कुछ और भी बताते हैं। जैसे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। हाँ, जरूर। वो दिखाता है कि वो कितने कुशल सहायक और आप कह सकते हैं सलाहकार भी थे। उन्होंने न सिर्फ सुग्रीव को राम से मिलाया, बल्कि उन्हें राज्य वापस दिलाने में भी मदद की। विभीषण को भी सही सलाह दी, तुमरो मंत्र विभीषण माना। तो वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, एक कुशल रणनीतिकार भी थे। समझ गया। और उनकी शक्तियों की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं लगती। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगल जाना,
जोग सहस्र जोर्जन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। हाँ, और समुद्र को लांग जाना, जलधि लांग ही गए अचरज नाही। ये घटनाएं उनकी असीम क्षमता तो दिखाती ही हैं, हाँ, लेकिन साथ ही ये भक्तों में ये विश्वास भी जगाती हैं कि उनकी कृपा से असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। अच्छा, तो ये भक्तों के लिए एक तरह का आश्वासन है। बिल्कुल, एक भरोसा है कि हनुमान जी साथ हैं तो मुश्किल आसान हो जाएगी। और भक्तों के रक्षक के रूप में तो उनका जिक्र बार बार आता है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जी, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वो भी नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ, यही कारण है कि लोग संकट में, परेशानी में उन्हें याद करते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोलावे। और उन्हें सीता जी से वो वरदान भी तो मिला है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हाँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि। ये सिद्धियां और निधियां क्या हैं असल में? ये सिद्धियां मतलब विशेष योगिक शक्तियां हैं, जैसे शरीर को छोटा या बड़ा कर लेना वगैरह। और निधियां एक तरह के दिव्य या आध्यात्मिक खजाने हैं। माना जाता है कि वो ये अपने योग्य भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। अच्छा, और अंत में चालीसा पढ़ने का फल भी बताया गया है, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जी, और जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, यानी शिव जी साक्षी हैं कि सिद्धि प्राप्त होगी। तो मतलब मुक्ति और सिद्धि दोनों का वादा है। हाँ, ये पाठ के आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के लाभों को स्पष्ट करता है। संकटों का नाश, सुख की प्राप्ति और ईश्वर की कृपा, सब कुछ इसमें जैसे समाहित है। तो कुल मिलाकर हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति या प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि ये हनुमान जी के पूरे चरित्र का, उनके बल, उनकी बुद्धि, उनकी भक्ति, सेवा भाव और उनके रक्षक स्वरूप का एक सार है। सही कहा। वो पंक्ति, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, शायद यही उनके जीवन का, उनके अस्तित्व का मूल मंत्र है। बिल्कुल। और जो अंतिम दोहा है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, ये उनके मंगलकारी रूप को याद करते हुए उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ अपने हृदय में बसने का एक तरह से निमंत्रण है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हनुमान जी ने जो निस्वार्थ सेवा और समर्पण का आदर्श प्रस्तुत किया, वो आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है ना? जब हम सब अपने जीवन में किसी न किसी प्रेरणा की तलाश में रहते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बहुत ही प्रासंगिक। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कमेंट जरूर करना। हाँ, सब्सक्राइब भी करना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम।